हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टेक क्लासेस। सो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमसीए इन डेटा एनालिटिक्स के बारे में और हम इसके बारे में हर चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसको लेके बहुत लोगों के मन में कन्फ्यूज़न रहता है कि अगर हमको डेटा एनालिटिक्स में एज अ करियर इसको चूज़ कर रहे हैं, आगे बढ़ना है, तो कोई कोर्स करना बेस्ट रहेगा या फिर सीधा मास्टर्स डिग्री हम कर सकते हैं। अब इसके अलावा मास्टर्स डिग्री करने के बाद आपका कैरियर स्कोप क्या रहता है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, और अगर आपको मास्टर्स डिग्री करनी है तो ऑफलाइन कॉलेज या फिर ऑनलाइन कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेगा आज के टाइम को देखते हुए। और हम एक टूल के बारे में भी बात करेंगे जिसका यूज़ करके आप ऑनलाइन कॉलेजेस को कंपेयर भी कर सकते हो। तो एमसीए इन डेटा एनालिटिक्स एक मास्टर्स डिग्री है जिसमें आपको हर वो स्किल्स पढ़ाए जाएंगे जो डेटा एनालिटिक्स के लिए ज़रूरी है। किस तरीके से आप वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और उसमें से कंक्लूजन निकाल सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको मास्टर्स डिग्री में सिखाई जाएंगी। अगर आप फ्रेशर हैं या फिर अपना करियर स्विच करना चाहते हैं, आप किसी और डोमेन में काम करते हैं और आपको डेटा एनालिटिक्स में स्विच करना है, तो भी मास्टर्स डिग्री आपके लिए बेस्ट रहता है। तो मास्टर्स डिग्री में आपको स्किल्स तो सिखाए जाएंगे, उसके साथ साथ आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी कराया जाएगा। लैब्स होंगे जिसमें आप डेटा एनालिटिक्स से जितने भी टूल्स आप सीख रहे हो उसको अप्लाई करना सीखोगे। थ्रू आउट द मास्टर्स आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अगर आपके पास टाइम है तो मैं तो रिकमेंड करूंगी आपको मास्टर्स डिग्री ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपको मास्टर्स डिग्री करना है तो आप या तो ऑफलाइन कॉलेजेस के लिए जा सकते हो या तो ऑनलाइन कॉलेजेस के लिए जा सकते हो। बट आज के टाइम को देखते हुए ऑनलाइन कॉलेजेस बेस्ट हैं मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर आप ऑफलाइन कॉलेजेस के लिए जाते हो तो आपको पहले तो रेगुलरली कॉलेज जाना पड़ेगा। दूसरा, ऑफलाइन कॉलेजेस में जो कॉस्ट होता है मास्टर्स का वो भी हाई होता है, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है, आपका पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं। तो ऑफलाइन कॉलेज एक बार को फ्रेशर तो कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो और आप चाहते हो कि आप जैसे जॉब नहीं छोड़ सकते, उसके साथ साथ अगर आप डिग्री करना चाहते हो मास्टर्स की, तो आपके लिए ऑनलाइन कॉलेज बेस्ट रहेगा। सो ऑनलाइन कॉलेजेस के लिए अगर आप जा रहे हो तो बेस्ट है, क्योंकि आपका टाइम भी बचता है, आपके पैसे भी बचते हैं। जैसे ऑफलाइन कॉलेजेस के कंपैरिजन में इनका जो चार्जेस होता है, फीस स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा कम होता है। ऑनलाइन कॉलेजेस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिलती है, आप कहीं से भी लेक्चर अटेंड कर सकते हो। ऑनलाइन कॉलेज चूज़ करना अपने आप में ही एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि आज के टाइम पे इतने सारे फेक यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट आपको मिल जाएगी, फेक कॉलेजेस की वेबसाइट मिल जाएगी आपको, कि उसमें आप पैसे दे के फंस जाते हो। अगर आप ऑनलाइन कॉलेज के लिए जाते भी हो तो आपको पहली तो फेक यूनिवर्सिटी वाली प्रॉब्लम आती है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि आपको बहुत सारे कॉलेजेस को कंपेयर करना पड़ता है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स, फीस के बेसिस पे, किस टाइप की सर्टिफिकेशन आपको मिल रही है, करिकुलम, रेटिंग एक्सेट्रा। सो मैं आपको एक टूल बताती हूँ जिसका यूज़ करके आप डिफरेंट कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को जो ऑनलाइन एमसीए डिग्री प्रोवाइड करती हैं उन्हें कंपेयर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। इसका यूज़ करके आप फेक वेबसाइट से, फेक यूनिवर्सिटीज़ से बच सकते हो। तो इस टूल का नाम है कॉलेज विद्या। कॉलेज विद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़, ऑनलाइन कॉलेजेस जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोवाइड करती हैं, जो ऑनलाइन मास्टर्स डिग्री प्रोवाइड करती हैं, उनको कंपेयर कर सकते हो डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे। सो चलिए देखते हैं कि हम कॉलेज विद्या का यूज़ करके किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कॉलेजेस को। सो दिस इज द लैंडिंग पेज ऑफ द कॉलेज विद्या। यहाँ पे आप डिफरेंट कोर्सेज के बारे में देख सकते हो। सो पीजी कोर्स हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, पीजी कोर्स, और उसके बाद जो भी आपको पीजी कोर्स करना है वो, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑनलाइन एमसीए। सो यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं जो ऑनलाइन एमसीए डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको स्टूडेंट चॉइस मिल जाता है, अप्रूवल्स मिल जाते हैं, स्टूडेंट रेटिंग क्या है, कितना मतलब एक पर सेमेस्टर कितना फीस है। यहाँ पे आप उन कॉलेजेस के बारे में और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो, अबाउट यूनिवर्सिटी, फैक्ट्स, फिर अप्रूव्ड बाय, सैम्पल सर्टिफिकेट, आपको किस टाइप का सैम्पल सर्टिफिकेट मिलेगा। तो यहाँ से हम कॉलेजेस को ऐड टू कंपेयर में सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड टू कंपेयर और कंपेयर नाउ। तो यहाँ डिफरेंट फैक्टर्स के बेसिस पे यहाँ पे आपको ये तीनों कॉलेज के कंपैरिजन मिल जाते हैं। सो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आपको कंफ्यूजन हो ऑनलाइन कॉलेज को सेलेक्ट करने में। सो यहाँ से अगर आप किसी भी कॉलेज को सेलेक्ट करते हो तो उनके डायरेक्ट लैंडिंग पेज पे जा सकते हो, जिससे कि आप फेक वेबसाइट से भी बच सकते हैं, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज की फेक वेबसाइट भी बनी होती है। सो कॉलेज विद्या का एक और फीचर है सजेस्ट इन 2 मिनट्स। ये एआई इनेबल्ड फीचर है जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो फिल करते हो और उसके अकॉर्डिंग आपको ये बेस्ट कॉलेज चूज करके देते हैं। सो ये है सजेस्ट इन 2 मिनट्स फीचर। सो यहाँ पे आपका जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा आप उसको फिल कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किया पीजी कोर्सेज, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ऑनलाइन एमसीए, फिर मुझे किस स्पेशलाइजेशन में करना है, सो डेटा एनालिटिक्स। उसके बाद आई एम करेंटली वर्किंग, येस। हाउ मेनी स्टडी आवर्स आई कैन गिव ऑन द वीकली बेसिस, सो आई कैन गिव 4 to 8 hours. Select your budget option, so I can go for 1 lakh to 2.5 lakh. Convert fees into easy EMIs, yes. What matters to you the most? Right university plus right course. So my highest qualification is college graduate and I have scored above 80% marks. So looking for universities through which you can get placement, yes.
सो मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मुझे इसने सबसे बेस्ट कॉलेज जो सेलेक्ट करके दिया है वो जैन यूनिवर्सिटी है। इसका फीस स्ट्रक्चर है 1 ईयर का 1 लाख। इसी तरीके से आप भी सजेस्ट इन 2 मिनट्स फीचर का यूज करके बेस्ट कॉलेज अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। कॉलेज विद्या के पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी हैं जो आपको गाइडेंस देते हैं फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द एडमिशन टिल द प्लेसमेंट। आप इनके फ्री ऑडियो वीडियो काउंसलिंग सेशन को बुक करके एक एक्सपर्ट एडवाइस भी ले सकते हो। कॉलेज विद्या आपको प्लेसमेंट सपोर्ट के साथ साथ कैरियर बूस्टर प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करते हैं और कॉलेज विद्या में ऑनलाइन एमसीए के लिए EMI ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। कॉलेज विद्या आपका वन स्टॉप सॉल्यूशन है। अगर आपको काउंसलिंग चाहिए किसी कॉलेज को चूज करने के लिए, अगर आपको डिफरेंट कॉलेज को कंपेयर करना है या फिर अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको डिटेल्स फिल करके एक बेस्ट कॉलेज चूज करना है। सो अब आप सोच रहे होंगे मास्टर्स डिग्री ही क्यों, हमें कोर्स भी तो कर सकते हैं जो 6 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए, जिसमें हमें सब चीज़ें पढ़ने को मिल जाएं। बट वहाँ पे डिफरेंस आता है कोर्स में और मास्टर्स डिग्री में। मास्टर्स डिग्री ज़्यादा वैल्यू रखता है इन कंपेरिजन टू द कोर्स सर्टिफिकेशंस। कुछ लोग ये सोचते हैं कि अगर वो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तो उनको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, उतने ज़्यादा चांसेस नहीं मिलेंगे जितना एक जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं उनको मिलते हैं। उनके लिए सबसे बेस्ट है MCA इन डेटा एनालिटिक्स। तो अगर आपने ग्रेजुएशन नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से किया है और आपको लगता है कि फ्यूचर में आपको नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से प्रॉब्लम आ सकती है, तो मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स अगर आप करते हो तो आपके लिए फ्यूचर के लिए, कैरियर ग्रोथ के लिए आपके लिए सही रहेगा। आपको एक टेक्निकल डिग्री भी मिलती है और उसके साथ साथ मास्टर्स अगर आप करते हो तो जो रिज्यूमे में आप डिग्री डाल रहे हो मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स, उससे आपको बाद में चल के मैनेजरियल पोजीशन भी मिलते हैं, उससे सीनियर पोजीशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। एक एस्टैब्लिश्ड कॉलेज से मास्टर्स डिग्री करना डेटा एनालिटिक्स में, एक स्पेशलाइजेशन लेना डेटा एनालिटिक्स में बहुत ज़्यादा वैल्यू होल्ड करता है। आपको एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन देता है जो कि आपके रिज्यूमे में, आपके कैरियर ग्रोथ में, कैरियर अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको देते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कैरियर स्कोप आफ्टर MCA करने के बाद आपको ऐसे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि नॉर्मल ग्रेजुएशन डिग्री में आपको नहीं मिलते हैं। तो कहा जाता है कि डिग्री का इनकम से कोरिलेशन होता है। जितनी ज्यादा आपकी डिग्री होगी उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। तो एक फ्रेशर जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से है या टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जो एंट्री लेवल जॉब के लिए जाता है विदाउट एनी मास्टर्स इन डेटा एनालिटिक्स, तो उसकी जो जॉब लगेगी वो एवरेज सैलरी उसकी हो सकती है 5 to 7 लाख। वहीं पे अगर आपके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है और अगर आप जॉब के लिए जाते हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरेज सैलरी फ्रॉम 8 lakhs to 9 lakhs। जैसे ही आपका क्वालिफिकेशन बढ़ता है आपकी इनकम भी अच्छी हो जाती है। सो अगर आप MCA करते हो डेटा एनालिटिक्स में तो आपके पास और भी जितने भी रोल्स है, एडवांस रोल है, उनमें भी स्विच करने का आपको मौका मिलता है। जैसे कि डेटा साइंटिस्ट हो गया, डेटा इंजीनियर हो गया, मशीन लर्निंग इंजीनियर होगा, आप इनके लिए भी स्विच कर सकते हो। अगर आपके पास MCA डिग्री है तो जितने लोग जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं या फिर उनके पास सिंपली ग्रेजुएशन डिग्री है, उनसे ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी और चांसेस मिलते हैं एट द टाइम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग। दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स इफ यू आर गोइंग फॉर MCA इन डेटा एनालिटिक्स। सो आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल पे और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपके पास कोई और डाउट है, कोई और क्वेश्चन है या फिर आप चाहते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाना, तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। थैंक यू।